हेलो फ्रेंड्स, परम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है अंजलि के कमरे में अर्नव से खुशी एक नौकर के साथ वहाँ आती है। उसे अंजलि के बच्चों को झुलाने के लिए कहती है। अंजलि उस टाइम अपनी आंखें खोलती और रोने लगती है। अर्नव उसे गले लगाता है, उसे आराम करने के लिए कहता है। खुशी के घर पर बुआ जी गरिमा को अंजलि की घटना के बारे में बताती है। दोनों दुखी होते। बुआ जी गरिमा से कहती है कि उन्हें अंजलि को देखने अस्पताल जाना चाहिए। गरिमा घबरा जाती है। बुआ जी उसे जबरदस्ती ले जा रही है। उसी टाइम उससे खुशी का फोन आता है। खुशी बुआ जी से कहती है कि अंजलि को वापस घर ले आया। नर्स ने कहा है कि उसे आराम की जरूरत है। बुआ जी कहते ठीक है, फिर हम कल आएंगे। और खुशी को अंजलि और अर्नव दोनों का ख्याल रखने के लिए कहते वापस रायजादा में अर्नव अंजलि के कमरे के बाहर आता। खुशी उससे कहती कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। दादी वहाँ आती है और कहती कि मैं देख सकती हूँ कि अर्नव कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहा है। पूरा परिवार है। दादी अर्नव से बोलती कि अंजलि को इस तरह घर लाकर वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि डॉक्टर ने कहा कि उसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। अर्नव कहता मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। दी मेरी जिम्मेदारी और मैं किसी को उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, जरा भी नहीं। दादी कहती आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसका पति और अंजलि उसकी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। उसे इस हालत में अंजलि के साथ रहने का पूरा अधिकार है। अर्नव गुस्सा हो जाता है और कहता है उसने अपने सारे अधिकार खो दिए। उसने जो किया उसके लिए आप उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। दादी कहती है अगर इस बीच अंजलि को कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जो आपकी माँ ने किया था तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे। अर्नव कहता है वैसा कुछ भी नहीं करेगी। दादी अब कहती है तुम्हें लगता है कि उसे मुक्का मारकर तुम अंजलि के दिल और दिमाग से निकाल दोगे, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। खुशी अर्नव के पास जाती है और उससे फुसफुसाती है कि तुम अभी गुस्से में हो। अर्नव दादी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जो महसूस करता हूँ उसे बताने में विश्वास करता हूँ। दादी कहती फिर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम श्याम को अंजलि से दूर क्यों रख रहे हो, उससे ज्यादा उससे कोई प्यार नहीं करता, मैंने उसकी आंखों में वो प्यार देखा है। नानी दोनों को अंजलि की खातिर लड़ना बंद करने के लिए कहती है। अर्नव कहता है 1 मिनट, और दादी से बोलता है कि तुमने एक दिन में श्याम की आंखों में इतना प्यार देखा, आप हमारे साथ कभी नहीं रहे और आप श्याम को नहीं जानते, पहली मुलाकात में आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं। दादी कहती क्योंकि मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, उसने मुझे रोया और अंजलि के लिए कहा और अर्नव दादी से बोलता है क्या क्या वो आपसे मिलने आश्रम आया था। दादी कहती हाँ, और उन्होंने मुझे समझाया कि इस घर में क्या चल रहा है। दादी ने आगे कहा उन्होंने आपके और आपके बारे में एक अपशब्द भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि वो अंजलि के साथ रहना चाहता जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। सारी गलत फहमी। अर्नव गुस्सा हो जाता है और कहता कोई गलत फहमी नहीं थी, उसका सच सबके सामने आ गया, वो उस घर में कभी वापस नहीं आएगा। अर्नव फिर कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। दादी कहती है कि नहीं, मैं नहीं मानती, आपने पहले गलती की थी और आप फिर से गलती कर सकते हैं। इनके और नानी कहते हैं कि अर्नव सही है, लेकिन दादी सबूत मांगती है। अर्नव कहता है मैं सच जानता हूँ, मुझे किसी की सबूत की जरूरत नहीं। और दादी से कहता है कि वो गलती ना करे जो उसने पहले की। दादी कहती तुम सच नहीं जानते, जो दिखाया गया वो उस पर विश्वास करता है। अर्नव कहता है मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ। दादी कहती है आप माने या ना माने, इस घर को बचाने आई हूँ मैं। 14 साल पहले ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मैं इस घर को कुछ बुरा होने नहीं दूंगी, क्योंकि आप नहीं देख सकते कि सच क्या और झूठ क्या। अर्नव ना चिल्लाते हुए कहता है कि आप इस बार भी गलत, उस बार भी गलत थे और अब भी गलत हो। दादी उससे बोलती तुम्हारा क्या मतलब है। खुशी अर्नव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जारी रखता है और दादी से कहता है आप तब नहीं जानती थी कि हमारे लिए क्या सही हो और क्या गलत, और आप अभी भी नहीं जानती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और फिर और कहता है कि मैं अब तब तक अंजलि की देखभाल कर रहा हूँ, भविष्य में भी उसकी देखभाल कर सकता हूँ। आप हमें छोड़कर चले गए, फिर आप वापस क्यों आए, आपको आश्रम में रहना चाहिए था। दादी सुनकर चौंक जाती है। अर्नव वहाँ से चला जाता है। फिर से रुक कर कहता है कल से हमारे घर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा होगी, श्याम यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। वो चला जाता है। नर्स अंजलि को कुछ खाने को कह रही है, उसे खाना चाहिए, लेकिन अंजलि मना कर रही। श्याम आता है और कहता है कि छोड़ो नर्स, मैं उसे खाना दूंगा। नर्स उससे बोलती है आप यहाँ कैसे और कौन हो। वो चिल्लाने लगते हैं। अंजलि नर्स से कहती कि ये मेरे पति। श्याम ने नर्स से सिर्फ 10 मिनट देने की रिक्वेस्ट की। नर्स कहती ठीक है सिर्फ 10 मिनट, और वहाँ से चली जाती। श्याम अंजलि को सूप देता। इस बार वो इसे खुशी से पीती। अर्नव अपने कमरे में खुशी से दवाई देती, लेकिन अर्नव मना करता। खुशी कहती प्लीज दी के लिए, और वो इसे ले लेता। अर्नव गुस्से में और कहता मैं उस आदमी खुशी से नफरत करता हूँ। खुशी से शांत करने की कोशिश करती। फिर वो कहती कल रात श्याम को ऐसे देखकर मुझे लगा कि वो भी अपने बच्चे को खोने के लिए दुखी। अर्नव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। खुशी कहती मैं सोच रही थी कि अगर हम उसे दी को देखने की अनुमति दे। अर्नव कहता हो सकता है कि आपने वो नहीं सुना जो मैंने नीचे कहा, वो इस घर में वापस नहीं आएगा। श्याम अब अंजलि को दवा देता और कहता काश मैं आपको बता पाता कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, काश हम सब कुछ शुरू कर पाते, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वो उससे वादा करने के लिए कहता है कि वो उसकी ठीक से देखभाल करेगी। अंजलि कहती लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। श्याम कहता मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम्हारे स्वास्थ्य और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं जानता हूँ तुम कभी कभी किसी की नहीं सुनते। अंजलि कहती मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ। श्याम कहता लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाया तो क्या हो, मुझे पता है कि अर्नव मुझे तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो तुमसे जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा मुझसे नफरत करता है। इधर श्याम जारी रखता है कि भले ही मैं नहीं हूँ, आपको अपना ख्याल रखना होगा मेरे लिए। अगर मैं यहाँ होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी देखभाल करता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य। अंजलि कहती प्लीज़ मेरे साथ रहे, क्या हुआ अगर मैं नहीं खाते तो किसी और से दवाई नहीं लूँगी, तो आप यहाँ आ सकते हैं ना। श्याम कहता है कि सच में अगर ऐसा हो सकता है तो फिर वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे में
आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अंजलि कहती है वो सब मुझ पर छोड़ दो। श्याम कहता है कि मैं आपके हेल्थ को खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंजलि कहती है मैं जानती हूँ आप साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्याम कहता है कि अब चले जाना चाहिए, और वो चला जाता है। श्याम जाता है और मुस्कुराते हुए अंजलि से कहता है कि तुम्हारा परिवार अर्नव जो भी माने, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूर रहकर अंदर से मर रहा हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आता रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। अर्नव खुशी से कहता है कि वो सबको बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे अब पता है कि वो कितना स्मार्ट है। खुशी कहती है लेकिन अपने बच्चे को खोने के बाद कोई भी बदल सकता है। अर्नव कहता है सच में आपको लगता है कि वो बदल सकता है? खुशी कहती है मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अर्नव कहता है बिल्कुल, अगर इस घर में फिर से कोई उसके बारे में बात करेगा तो ये अन्याय होगा। ठीक है। खुशी कहती है ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो नहीं बदल सकता तो हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दी ठीक रहे। वो इतनी कमजोर है कि खुद उड़ भी नहीं सकती। अर्नव कहता है मैं जानता हूँ, मैंने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा। तभी अंजलि को अर्नव के कमरे में आ जाती है। अंजलि चलते समय संघर्ष कर रही है। अर्नव और खुशी उसके पास दौड़ते। खुशी उससे बोलती है आप यहाँ क्यों आए, आप हमें वहाँ बुला सकते थे। अंजलि कहती है वो ठीक है, पूरा परिवार वहाँ आता है। मनोरमा कहती है चमत्कार है। अर्नव उससे कहता है कि अब आप थोड़े ठीक लग रहे हो। इनके बोलता है कि 1 घंटे में क्या हुआ। अर्नव उससे बोलता है क्या उससे कुछ चाहिए। अंजलि कहती है हाँ प्लीज़ मुझे श्याम लौटा दो। सभी हैरान और दादी खुश है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।